हेलो मेरे प्यारे अबाल वृद्धों, पृथ्वी पर जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं उन सबों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैसेज लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। फिजिक्स सारथी उमेश शर्मा। तो मेरे प्यारे अबाल वृद्धों, यह आज आपको सुनने को मिलेगा कि मंगल ग्रह से कैसे जीवन का अंत हुआ और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी पर ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड के अंदर जहां जीवन संभव है। जीवन की एक परिस्थितियां होनी चाहिए। जीवन हर जगह पग पग पर विद्यमान है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव यह देखते रहेंगे कि बरसात के दिनों में कुछ अजीबोगरीब विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े अचानक जन्म लेते हैं और उनका अंत भी हो जाता है। प्रश्न यह है कि जीवन का निर्माण कैसे होता है। प्रश्न आपके दिमाग में बार बार यह घर करते रहता है या उठते रहता है कि जीवन का निर्माण कैसे होता है। पृथ्वी पर ही केवल जीवन संभव क्यों है और अन्य ग्रह पर क्यों नहीं है। और क्या केवल इस ब्रह्मांड के अंदर 8 ही ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु बांधव, अबाल वृद्धों, आज इसी पर मैं फोकस करने जा रहा हूँ। और वैसे मेरे प्यारे सज्जनों, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं इसी आशा के साथ आपके समक्ष इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आता हूं और मुझे आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास होता है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, पृथ्वी पर जीवन कैसे होता है या कैसे संभव है, आइए समझिए। जीवन का निर्माण ऊष्मा और पानी से होता है। जहाँ भी हीट एंड वाटर, ऊष्मा और पानी उचित मात्रा में, उचित अनुपात में, एक उचित परिस्थिति में मिलते हैं तो जीव का निर्माण होता है। जीव का निर्माण उचित परिस्थिति में ऊष्मा और पानी के मिलने से होता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक कण के बराबर है, एक कण के बराबर है। तो केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। सोलर सिस्टम केवल 8 ही ग्रह, सोलर सिस्टम में केवल 8 ही ग्रह हैं, यह भी कहना उतना सही नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे हजारों सौर मंडल होंगे और जिसकी जानकारी हमें नहीं है। तो जानकारी के अभाव में, जहाँ तक हमारी जानकारी है वहाँ तक हम कहते हैं कि भाई 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं अपनी अपनी कक्षों में। तो मेरे प्यारे सज्जनों, आज हम लोग यह भी जाने कि ऐसे ऐसे हजारों नहीं लाखों सौर मंडल भी संभव हैं इस ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड का विकराल और बहुत बड़ा छत्र दिन प्रतिदिन फैलते जा रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने के पहले मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी। मंगल ग्रह पर ही पहले जीवन आया था और बाद में पृथ्वी पर संभव हुआ और मंगल ग्रह से जीवन का अंत हो गया। तो प्रश्न उठता है कि मंगल ग्रह से जीवन का अंत हुआ तो कैसे हुआ। मंगल ग्रह से जीवन का अंत कैसे हुआ और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो इन सारी प्रश्नों का जवाब आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और आगे के बारे में सोचते रहेंगे। मेरे प्यारे बंधु बांधव, प्यारे भाइयों, सभी ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है। जितने भी 8 प्लैनेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम आप जानते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ माई वेरी
educated mother just serve us noodles। माई एम से मरकरी, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह मरकरी है। माई एम से मरकरी, भी से माई वेरी, भी से वेनस। सेकंड जो ग्रह है सूर्य के बाद सबसे पहला मरकरी, उसके बाद वेनस, इसके बाद अर्थ, तीसरा पोजीशन अर्थ का है। माई वेरी एडुकेटेड, फिर मदर एम से मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। इसके बाद जुपिटर, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट, जैसे जुपिटर, जस्ट सर्व, एस से सैटर्न, अस यू से यूरेनस, जस्ट सर्व अस नूडल्स, एन से नेपच्यून। इस तरह से 8 ग्रहों का सिस्टमैटिक ढंग से सूर्य से दूरी के अनुसार अरेंजमेंट है। वे अपनी अपनी कक्षों में भ्रमण कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि सूर्य से इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। सूर्य जब अपनी विकराल स्थिति में, जब चूंकि सूर्य तो एक जलता हुआ हाई टेम्परेचर का एक गोला है जहां कंटिन्यू हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है, जिसको नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन और हिंदी में नाभिकीय संलयन। वहाँ पर नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है और काफ़ी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती रहती है। तो आज से अरबों वर्ष पहले सूर्य पर कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हुई होगी कि उनसे कुछ टूटकर गोले अलग हो गए, जो उसकी परिक्रमा तो करते रहे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। वह आग का गोला इतनी तप धीरे धीरे वह जो जितने दूर गया वह उतना ही जल्दी ठंडा हुआ, जो जितने नज़दीक रहा उतने टाइम लगा उसको ठंडा होने में। तो पृथ्वी के बाद पृथ्वी से और दूर मंगल ग्रह था। मंगल ग्रह पृथ्वी से आकार में छोटा, और मंगल ग्रह से भी जो टूटा उसके 2 मून हुए, 2 उसके नेचुरल सैटेलाइट्स हुए, जो प्राकृतिक सैटेलाइट्स उपग्रह कहलाते। वे छोटे छोटे थे। उन सैटेलाइट्स का उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतना नहीं जमा, जिसके कारण मंगल ग्रह को वह एक अस्थायित्व तो नहीं प्रदान कर पाया। लेकिन पृथ्वी से एक जो सैटेलाइट वह अलग हुआ, जिसे मून कहते हैं। मून जो है मेरे प्यारे सज्जनों, चंद्रमा जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। तो पृथ्वी को ठंडा होने में मंगल ग्रह से काफ़ी अधिक समय लगा। यह भी हॉट था, यह भी काफ़ी गर्म था। जब यह धीरे धीरे जब पहले ठंडा मंगल ग्रह हुआ तो वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीवों का निर्माण हुआ, और वे सारे जीव, इसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप टाइप पर इस तरह से अलग मतलब कुछ घटनाएं घटती रही। जो भाग ऐसा पाया गया है, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ तो नॉर्थ भाग जो था मंगल ग्रह का वह इतना अर्थक्वेक के कारण, माने भूकंप के कारण वहाँ पर कुछ इस तरह की घटनाएं होती रही कि वह पानी में परिणत हो गया। वहाँ पानी ही पानी केवल, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस तरह से अस्थायित्व मिला, जिसके चलते धीरे धीरे वहाँ से जीवन जो है सो संभव नहीं रहा, अंत होने लगा जीवन का। पृथ्वी जब ठंडा हुई करोड़ों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद जब पृथ्वी ठंडा हुई तो यहाँ भी उचित मात्रा में सारी चीज, मतलब गैस, पानी, हीट, उष्मा जो सूर्य से मिला, ये सारा उचित मात्रा में मिला। जो भाग सूर्य से दूरी पर थे वे तो पहले ठंडा हुए, मंगल ग्रह पहले ठंडा हो गया, और पृथ्वी उसके बाद। पृथ्वी के ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए दोस्तों, क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा भी है
और दूर भी है, इसलिए यह ठंडा हुआ और उष्मा एवं पानी की उपस्थिति जीव का निर्माण का कारण बना। तो मेरे प्यारे बंधु बांधव सज्जनों, ऐसा देखा गया कि मंगल ग्रह से जो उचित परिस्थितियां नहीं बनी जीवों के लिए, तो धीरे धीरे जीवों का अंत होते गया। लेकिन पृथ्वी पर मंगल ग्रह पर सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लिए थे, लेकिन एक बड़ा एस्ट्रॉयड काफी उच्च वेग से मंगल ग्रह से आकर टकराया। जो बैक्टीरिया जन्म लिए तो आकर टकराया एस्ट्रॉयड मंगल ग्रह से, और जिसके कारण काफी उथल पुथल हुई वहां से जीवों का अंत हो गया। मेरे प्यारे सज्जनों, मंगल ग्रह का उत्तरी भाग टक्कर से काफी क्षतिग्रस्त हुई और उससे पानी का जमाव हो गया, जो काफी डिप वहां वाटर का स्टॉक बना, और वही एस्ट्रॉयड पृथ्वी से भी आकर टकराया। तो पृथ्वी का दो भाग हो गया। जो मैंने अभी कहा था कि चंद्रमा इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, दो भाग हुआ। जो एक छोटा भाग जो हुआ वो अलग होकर चंद्रमा का रूप ले लिया। चंद्रमा और पृथ्वी में समानता देखा गया है। वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा प्रयोग करके ऐसा कुछ वहाँ से लाया, मिट्टी उट्टी वहाँ का कुछ धरातल से, वहाँ के सरफेस से कुछ, वहाँ के सतह से कुछ चीज़ें लाया, जो देखा कि पृथ्वी के क्वालिटी से, पृथ्वी के प्रॉपर्टी से, पृथ्वी से के गुणों से मिलता जुलता है। तो उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह पर कुछ भयानक घटनाएं हुई, जिसके कारण वहाँ ज्वालामुखी फटते रहते, और मंगल ग्रह पर एवरेस्ट से भी ऊंचा एक ओलंपस पर्वत का निर्माण हुआ। एवरेस्ट भी से भी ऊंचा है वह। सूर्य से काफ़ी दूर होने के कारण मंगल ग्रह पर जीव योग्य वातावरण नहीं बन पाया। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा संयोग हुआ कि जीवन की सारी आवश्यकताएं वहाँ जो है आसानी से पूर्ति होने लगा। ओजोन, इसके बाद बैक्टीरिया जन्म लिए, उनसे जो ऑक्सीजन, कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीव जंतु ऐसे हुए, कुछ जीवों से ऑक्सीजन लगातार ऑक्सीजन परमाणु के रूप में निकलते गया, जो ऑक्सीजन अणु के साथ जाकर मिला, ओजोन अणु का, O3 का निर्माण किया, जो पृथ्वी को यह ओजोन ढक लिया। जब पृथ्वी के पर्यावरण, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ गया, जब ओजोन परत से यह ढक गया, मतलब एक कुछ ऊंचाई पर ओजोन परत का लेयर बन गया, तो यह ऐसा सर्च आउट किया गया, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि सूर्य से चलने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज थे, वे ओजोन परत उनको जो है, ओजोन मंडल जो है उनको एब्जॉर्ब करते रहा, जिससे हानिकारक किरण जब एब्जॉर्ब हो गया तो पृथ्वी पर और अधिक संभावनाएं बन गई, और अधिक यहाँ पर सुयोग्य वातावरण हो गया, जिससे यहाँ जीव संभव हुए, और जीवों का यहाँ पर जो है वह जीवों का निर्माण प्रारंभ हो गया। चंद्रमा जो है, जो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, उसको चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को एक बैलेंस प्रदान किया। पृथ्वी को एक उचित गुरुत्वाकर्षण बल से उसको बांधे रहा, और एक अस्थायित्व, रोटेशनल मोशन दिया उसमें, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ, और एक अस्थायित्व, रोटेशनल एवं रिवोल्यूशनल मोशन प्रदान की अर्थ में। मंगल ग्रह का आकार छोटा है, साथ ही साथ मंगल ग्रह का दोनों उपग्रह बहुत छोटे हैं, और उतनी मजबूती से गुरुत्वाकर्षण बल उनमें अस्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया। पृथ्वी पर अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण जीवों की वृद्धि होने लगी। 1600 करोड़ वर्ष डायनासोर पृथ्वी पर राज किए। 1600 करोड़ वर्ष पृथ्वी पर राज किए, लेकिन एक उल्का पिंड गिरने के कारण डायनासोर का अंत हो गया। डायनासोर सारे के सारे मारे गए, और जब डायनासोर मारे गए, पृथ्वी पर बैक्टीरिया ऑक्सीजन परमाणु काफ़ी मात्रा में छोड़ने लगे। कुछ समय बाद ऑक्सीजन परमाणु वही जो है ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर O3 ओजोन मंडल का निर्माण किया। वातावरण चारों ओर फैला,
और फिर यहाँ पर धीरे धीरे बैक्टीरिया जैसा ही मानव का अस्तित्व आया, धीरे धीरे यहाँ पर जीवन संभव हो गई, सारी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन आज भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, आज भी वैज्ञानिक सर्च आउट कर रहे हैं। बहुत जगह के वैज्ञानिकों का यह भी कहना है मेरे दोस्तों कि शनि ग्रह का एक ऐसा चांद है जहाँ जीवन संभव है, लेकिन है क्या, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बहुत बिलो है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। -179 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वहाँ बहती हुई तरल नदियाँ हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के उस चांद का पता लगाए थे, वहाँ पुनः जाने की तैयारी हो रही है। बाद में नासा, ईसा, आईसा, ये सारे जो हैं ये सब मिलकर चांद पर जाने का प्लान बनाए। कौन सा चांद? पृथ्वी का चांद नहीं, सैटर्न का चांद, शनि ग्रह का चांद पर जाने का। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे हमारे मस्तिष्क का विकास होते जा रहा है, हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं, सोचने की हमारी क्षमता बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे हम सब आगे की ओर सर्च आउट करते जा रहे हैं। और आप याद रखें मेरे दोस्तों कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक इलेक्ट्रॉन के समान है। जरा विचार करो, पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड का एक इलेक्ट्रॉन के समान है। जिस तरह से एटम में, मॉलिक्यूल में, एलिमेंट में जो अस्तित्व इलेक्ट्रॉन का होता है, वही अस्तित्व, वैसा ही रूप, वैसा ही इसकी आकृति, आकार पृथ्वी का है इस पूरे ब्रह्मांड में। तो अब जरा विचार करो, उस पृथ्वी पर मतलब इलेक्ट्रॉन में एक कोई कंट्री है, पृथ्वी पर एक कोई कंट्री है, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, अर्जेंटीना हो, जो भी कंट्री हो, अब उसका क्या अस्तित्व होगा? अब कंट्री जब कंट्री का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उस पर एक मानव का क्या अस्तित्व होगा? मैं हूँ, तो ये है, कुछ अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस ब्रेन का अस्तित्व है। एक ब्रेन जो है, एक ब्रेन में ऐसे ऐसे 10 के पावर 22, 10 टू द पावर 22 ऐसे ऐसे यूनिवर्स, ब्रह्मांड भी समा जाएं तो भी यह फूल नहीं होगा। आप अपने आप को पहचाने, आप अपने आप को पहचाने, आपके अंदर सारा ब्रह्मांड समा जाएगा तो भी आपका ब्रेन फुल नहीं होगा। अब इसका यूज हम लोग कितना करते हैं? नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। हम तो जन्म लिए और बस लग गए किसी तरह से अपना जीवन यापन करना, कमाना, पैसा जमा करना, घर बनाना। अरे यारों, अरे मेरे प्यारे सज्जनों, जरा विचार करें कि इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी पर यदि जीवन संभव है तो उस जीवन संभव रूपी जीवन की धरातल पर हम क्यों आए? आखिर जो गॉड, नेचर या जो भी मुझे यहाँ भेजा, आखिर भेजा क्यों? उसके प्रति उसको क्या तमन्ना था हमारे या हमें भेजने का? थोड़ा पता लगाएं, विचार करें। तो इस तरह से मैं फाइनली पुनः एक बार कहना चाहता हूँ आपको कि जीवन का संभव कैसे होता है? तो जीवन संभव होता है वाटर और हीट से, जहाँ पर एक सर्टेन, एक निश्चित परिस्थितियाँ होती हैं, एक निश्चित और एक उचित संयोग होता है, एक उचित परिस्थिति होती है, उस तरह का एटमॉस्फेयर का क्रिएशन होता है। वैसे वहाँ पर एक वातावरण सृजित होता है जहाँ संभव है। आप एक साधारण बीज की कल्पना करें, एक प्लांट का बीज ले लो और उसको न कहीं फेंक दो, जहाँ पर उचित मात्रा में उसको वाटर नहीं मिलेगा, नमी नहीं मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मतलब हीट नहीं मिलेगा, तो उसका जर्मिनेशन, उसका जनन, उसका उत्पन्न होना, जन्म लेना संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से अर्थ पर सारी उचित परिस्थितियां हैं जिस कारण से यहाँ जीवन संभव है। और इस तरह से अन्य बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं
जिसकी कल्पना हम लोग करें, विचार करें, सोचें और आगे इस पर विचार करते रहें। तो मेरे प्यारे भाइयों, अबाल वृद्धों, सज्जनों, यथा योग्य प्रणाम, यथा योग्य शुभ आशीर्वाद। आप फले फूलें, अच्छे बने रहें और मेरी इस तरह के वीडियो को आप देखते रहें। तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपको एक से एक ज्ञानवर्धक चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा। धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक्स।